चलिए 10th क्लास का विशेष क्वेश्चन बोर्ड पे आपको सामने दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखी रहा होगा। चलो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, एक बार रीड कर रहा हूँ और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझे और थोड़ा पर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर क्या करना है, हल करना है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा उसकी अपन को समझ में आ गई, समझ अपन को क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें, तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं। बात समझ में आ रही? ध्यान से क्या लिखा हुआ है, युग्म दिए हुए हैं। अब युग्मों को क्या करना है, कि रैखिक समीकरण में बदलना है सबसे पहले। तो बात समझ में आ रही? मतलब ऐसे देखो इस तरीके दिए हुए हैं, इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण में बदलना है। अगर रैखिक समीकरण की बात करें तो एक नॉर्मल तरीके से रहती है, इस तरीके से ऐसे देखो, इस तरीके ax है प्लस bx है प्लस c है, जिस तरीके की समीकरण जो बनती है ना अपनी क्या बन जाती है, रैखिक समीकरण बन जाती है। अगर इस पे अपन घात लगाते तो दूरी घात की बन जाती है। अगर इस पे घात नहीं होती ना, समझ जाओ क्या होती है, रैखिक समीकरण का रोल होता है। अब इस तरीके से बनाना है तो समझ जा, मतलब इधर भी आ सकता है, मतलब इस तरीके का रोल बनाना है अपन को, तो समझ जाना कि कौन सी समीकरण बन गई, वो रैखिक समीकरण बन गई। अब ये क्या आए हुए हैं अपने पास, योग में आए हुए हैं, ध्यान रखना। अब ऐसे अगर कंडीशन अगर आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, युग्मों को बदलना पड़ेगा। चलो अपन युग्मों को क्या करते हैं, बदलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखें, अब युग्मों को बदलने के लिए उसमें साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखें कैसे समीकरणों को बने जो युग्म आए हुए हैं। 1/2x है, 1/3y है, 1/3x है, 1/2y और ये अपना समीकरण का ऐसा रोल। यानी मतलब ये कि दोनों में कुछ ऐसी विशेषता बताई गई है कि दोनों में अपना कॉमन बन सकता है। देखो ऐसे 1/x जहाँ भी है, 1/x जहाँ भी है, ठीक है, पर 1/y जहाँ भी है, 1/y जहाँ भी है। बस समझ में आ गई अच्छे से? बस इसका अगर अपन को मतलब समझ में आ गया तो अपना काम बन गया। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखिए, अपन को करना क्या है, कुछ नहीं है। अपन क्या करेंगे, जो अलग इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, उसमें आपको ध्यान देना है कि माना कि अपन जो युग्म बनाएंगे, युग्म जो बनाएंगे क्या करेंगे, 1/x के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, क्या नहीं, मतलब ये a लिखा, b लिखा, c लिखा, जो आपके मन में पड़े, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको मतलब क्या है, मन बना लेना और अपन क्या करना है, 1/y के स्थान मैंने ले लिया, p ले लिया। बस आपको थोड़ा सीरियल नंबर लेना, थोड़ा आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आए। वैसे कोई विशेष बात नहीं है। अपन इसमें गए मैंने ये लिया है तो आप सोचेंगे सर ने तो ये लिया है तो अपन भी ये लेके करना ही है, तो कुछ नहीं है। आपके मन में अगर ऐसा जाए, डी आ जाए, जो आपके मन में जाए, अगर आप 1/x की जगह अगर x भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न भी वो नहीं है। आप जो चीज मतलब इससे क्या होगा, थोड़ा इससे अगर अपन बदल के कोई नंबर लेते तो अपन को लगेगा कि अपन ने युग्म बदला है। बस ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ध्यान से आ जाइए, जब अपन ने क्या कर लिया, ये ऐसा बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अपन 1/x के स्थान पे मैं कितना रख सकता हूँ, ध्यान से देखें, a, और 1/y के स्थान पे रख सकता हूँ मैं b रख सकता हूँ। बस यही बात समझ में आ रही है अच्छे से? बस अब क्या, कुछ नहीं करते चले जाओ। अब 1/x मतलब 1/x के स्थान पे a रखूंगा तो कितना बन जाएगा मेरा, 2a बन जाएगा। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ की प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/y मतलब 3 बचा हुआ तो मेरा कितना बन जाएगा, 3b बन जाएगा। बराबर में कितना आएगा मेरा, 2 आएगा। ये मेरा क्या बन गया भैया, समीकरण नंबर 1 बन गया। कितनी सिंपल सी बात है, आज समीकरण बन गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको अब आगे देखना है ध्यान से, अगर इस समीकरण जो बनाना है बस इसी तरीके से अगली बन जाएगी। अगले में भी आ जाइए, ध्यान से देखिए, 1/x मतलब 3 है तो कितना हो गया, ये 3a हो गया। प्लस देखो 1/y 2 है तो मतलब कितना हो गया, ये 2b हो गया। और बराबर में कितना आएगा, 13/2 में कितना आएगा, 6 आएगा। अब थोड़ा सा जी मतलब पहले से फ्रैक्शन में आएगा, कुछ नहीं है, 6 का इधर भी गुणा कर दो और इधर भी कर दो। 6 का 3 में कितने बन गए, 6 3 18 ये बन गया। प्लस 6 का 2 में किया तो 6 2 12 भी बन गया। और 13 का अपना क्या रह गया, 13 का 13। समीकरण नंबर कितनी बन गई, 2 बन गई। कितनी आसान बनी समीकरण, समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 भी बना दी मैंने और समीकरण 2 भी बना दी। चलो अब आगे उसमें क्या कहा था, अपन ने जो बात पूरी करनी थी वो तो जहाँ तक कर ली कि युग्मों को बदलकर रैखिक समीकरण में अपन को बदलना। तो मैंने देखो रैखिक समीकरण बना ली, दोनों बन गए। आप लोगों को भी समझ में आएगा रैखिक समीकरण कैसे बनी हुई है। अब आगे बात बनती है कि जो रैखिक समीकरण जो बने हैं उनको अपन को क्या करना है, अब हल करना है, सीधा सा बस, और क्या है। तो चलो अपन क्या करते हैं, अब इसमें ऐसा कोई नियम नहीं रहता कि आप विलोपन से करें
या प्रतिस्थापन करें। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, जो आपके मन में जैसा प्रतिस्थापन अगर अच्छी लगती है तो आप प्रतिस्थापन करें, अगर विलोपन अगर आपको अच्छी लगती है तो विलोपन करें, ऐसा इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, चलो अपन किससे करते हैं, अपन को ज्यादातर आपने देखा होगा अब की बार अधिकतर में क्या विलोपन विधि से ज्यादा होता है, तो अब की बार अपन प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा अपन को सब चीजें सीखने को मिले। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या नियम रहता है, समीकरण एक को हल करते कि नहीं करते, ऐसा अपन बना लेते हैं। चलो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, समीकरण एक से, समीकरण एक को हल कर रहे हैं, एक से मतलब तो देखो 2a प्लस कितना है मेरा 3b बराबर में कितना है 2 है। तो कुछ नहीं है, अपन एक a का मान बना लो या b का बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अगर मैं a का बनाता हूं तो b वाले को उधर पहुंचा दूंगा। तो देखो 2 प्लस का उधर गया, किसका हो गया माइनस का, इस तरीके और जो 2 इसके बटे में पहुंच गए। तो a बराबर कितना हो गया 2 माइनस 3b बटे में कितना पहुंच गया 2। समीकरण नंबर कितनी बन गई 3। अपन प्रतिस्थापन विधि में नियम जानते ही हैं, तो समीकरण अपन को क्या बनाना होती है 3 बनाना होती है। तो अपने पास देखो समीकरण 3 बना दी मैंने, आप b का भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने a का बना लिया, आप b का बना सकते, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, फिर धड़क कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब कि आपको टेंशन लेना है a का बना के b का बना, जो आपके मन में आपस मान सही बनाना सीधे, आपको दिक्कत नहीं है। अब a का मान समीकरण किसमें रखते हैं, हमको पता है 2 को रखते हैं, रखते ध्यान देखो a का मान लिखेंगे अपन समीकरण 2 में रखने पर। बस थोड़ा इस तरीके जो चीजें आपको लिखवाई जाएंगे, आपको इसी तरीके से बोर्ड वाली जो कॉपी अगर क्वेश्चन आता है अच्छे से इसमें लिखना है, सब कुछ अच्छी से अच्छी जमा के लिखा करो। ठीक है, चलो समीकरण 2 पे जा कौन सी है 18a है प्लस के कितने है 12b है, बराबर में कितना लिखा हुआ 13। समीकरण 2 मेरी सामने दिख रही होगी आपको। चलो एक स्थान पे अपन को रख देना है, देखो 18 ऐसा कैसा, एक स्थान पे हमेशा मान हमेशा मैंने बता दिया है कि स्मॉल ब्रैकेट में रखा करो 3b बटे कितना आएगा 2 प्लस के कितने हैं 12b बराबर में 13। बहुत सी बातें को थोड़ा मान अच्छे रखो, स्मॉल ब्रैकेट में रखो, जैसा जहां पूछा जाए। इसमें क्या पूछा जाता है a का मान समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 को लिए मैंने समीकरण 2 आ गई, और एक स्थान को कितना रखना है इतना रखना है, तो मैंने मान रख दिए, बस बात खत्म। बस अब इसके बाद सॉल्यूशन अपन जान देंगे। अब देखो जहां से अपन देखो काट रहे हैं तो काट सकते हैं, 2 के 18 कितनी बार आ गया 9 बार आ गया। बस अब 9 का गुणा जहां कर दो जी, ऐसा कैसे आएगा 9 का 2 में किया तो कितने हुआ है 18 हुआ है, माइनस माइनस 9 का 3 में किया कितने हुआ है 27 भी होगा, तो 27 भी आ गए, प्लस में कितने आएंगे 12 भी आएगा, बराबर में कितना आएगा 13 होगा। हो सकता है बोर्ड पे देखे, इसलिए मैं आपको जानकारी बता रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, आपको बताइए 27 में 12 कम करें तो कितना बचना चाहिए आपका, कहने का मतलब ये है 27 में 12 कम करेंगे तो कितना बचना चाहिए 15, कितना बचेगा 15 भी बच जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज अगर कंफर्म नहीं होगा तो थोड़ा सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन इस तरीके माइनस कर लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 बच गया। अब ध्यान रखना है ये माइनस का नंबर बढ़ा है तो माइनस की आएंगे कितने 15 भी आ गया। ठीक है, अब ये बराबर में 13 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या बचा अपने पास देखो 18 और बचा हुआ, तो ऐसा करो 18 को उधर पहुंचाओ तो प्लस का आया तो किसका हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, कितना 18 हो गया। और समझ में आ गई, सिंपल माइनस प्लस माइनस, 27 में 12 कम करें तो 15 बच गए अपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का नंबर बढ़ा तो माइनस के ले लिए, 13 तो पहले से ये प्लस के 18 उधर गए किसको है माइनस के हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते चलो 15 भी देखो। अब 18 में 13 कम करेंगे तो अपन जानते हैं कि इधर से ही हो जाता है, इधर से भी कभी 18 में 13 कम करें तो कितने बचते हैं 5, कोई माइनस का नंबर बढ़ा तो माइनस के 5, बस 15 माइनस के बटे में पहुंच गए, तो b बराबर माइनस के 5 बटे में माइनस के 15, माइनस से माइनस काट दो कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 कम 5 5 दिए 15, तो कहने का मतलब ये है कि b बराबर बन गया मेरा 1/3 बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल काम है, आप देखते चलिए, वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो कंप्लीट नहीं देखा तो आपको सवाल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए b का मान अपन किस में रखते हैं समीकरण 3 में रखते हैं। तो देखो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को देखो ध्यान से, कौन सी है देखो समीकरण 3 यहाँ पे, तो देखो a बराबर कितना लगा 2 माइनस 3b बटे में लिख दिया 2, कहने का मतलब b के स्थान पे 1/3 रख देना है। कहने का सॉल्व करो, a बराबर कितना है 2 माइनस 3, b के स्थान में रखना है 1/3, बस कोई दिक्कत नहीं है। बटे में कितना आ गया 2 आ गया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये तो अपन जानते ही हैं। तो a बराबर कितना आ गया 2 में से 1 कम कर दो मैं सीधा 1 बचेगा, बटे में कितना है 2, कहने वाला देखो ध्यान से देखिए 2 में से 1 कम किया तो 1 बचा, बटे में 1, कहने वाला ये है कि a का मान आ गया 1/2 और b का मान कितना आ गया आपका 1/3।
अब ध्यान रखना अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी बात अभी पूरी बाकी है, उसमें इसमें लगा हुआ है, क्योंकि जो चीज आपके पास आई है ये तो क्या है, योग में जो अपन ने जो बदले थे वो आए हुए हैं। अब पर तो क्या है, जब तक आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, जो चीज आप इसमें अगर मानी है उसको दोबारा वहीं की वहीं वापस ना आगे लाए, ठीक है। तो अपने पास ध्यान से देखें कि जो योग में जो बनाए थे अपन ने वो क्या बनाए थे, अब ध्यान से लिखें आप, योग में बदलेंगे जो ध्यान रखना, योग में बदलने पर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, युग्म बदलने पर। तो पहला युग्म क्या था, ध्यान से देखिए, थोड़ा जाकर जाओ, मैं अच्छे से देख जाए, कोई दिक्कत ही नहीं आए। जैसे देखो 1/x बराबर था अपना a, मैंने नहीं माना था कि नहीं माना था, देखो अब बात वहीं आ गई लौट के। तो a के स्थान में मुझे कितना रखना है, 1/2 रखना है। तो 1/x ऐसा कैसा है, बराबर a के स्थान रख दिए 1/2, बस कोई अच्छी गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 1 में किया तो 1x और 2 का 1 में किया तो 2, तो कहने मतलब ये देखो x बराबर 2 बना कि नहीं बना, एक बदलने पर। अगला युग्म बदलो कौन सा था, 1/y, तो 1/y बराबर में कितना था b, तो 1/y b का मान कितना था, ध्यान से देखो 1/3, बस ऐसा ही इसका बदल दिया जाएगा, 1 का मान करा तो 1y आ गया और 3 एकम 3 आ गया। तो कहने वाला ये है कि मैंने देखो उसमें जैसे कहा था कि ये को बदल के उनको हल करना है, तो मैंने तो जो ये को बनाए थे वो मैंने आपके सामने हल कर दिए, और हल करने के बाद मेरा x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।